सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि जब बात आती है पॉपुलर कॉमिक बुक कंपनीज़ की, तो हमारे दिमाग में जो दो सबसे पहले नाम निकल के आते हैं वो है डीसी कॉमिक्स एंड मार्वल कॉमिक्स। क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की स्टोरीज़ हमें देते हुए नजर आई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल और डीसी के अलावा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म की दूसरी कंपनीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मार्वल और डीसी के कंपटीशन में भी काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की कॉमिक बुक कंपनीज़ हमें देखने को मिली हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग किस्म के कैरेक्टर्स आए हैं और काफ़ी सारे अमेजिंग किस्म के स्टोरीज़ भी हैं। और उन्हीं में से एक नाम निकल के आता है इमेज कॉमिक्स का, यानी कि इमेज यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स के अंदर भी हमें काफ़ी सारे बेहतरीन किस्म के सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स देखने को मिले हैं। और क्योंकि मैंने अभी तक जो है इमेज यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर के ऊपर कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इमेज यूनिवर्स के टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज़ के बारे में, जिनके बारे में हो सकता है तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते हों। अब हर कॉमिक बुक कंपनी की तरह जो है इमेज कॉमिक यूनिवर्स के अंदर भी काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज के इस जो है वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 सुपर हीरोज़ की बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, स्पॉन। तो स्पॉन जो है इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर और सबसे वेल नोन कैरेक्टर निकल के आता है। अब अगर देखा जाए तो स्पॉन की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि बहुत से लोग जो है इमेज यूनिवर्स को जो है स्पॉन यूनिवर्स भी कहते हैं, इमेज कॉमिक्स को स्पॉन कॉमिक्स भी कहा जाता है। तो मतलब कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा कैरेक्टर ही है जो कह सकते हो कि पूरे कॉमिक यूनिवर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग देखें तो हो सकता है बहुत से लोग ये सोचें कि स्पॉन तो ऑलरेडी एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, तो मैंने इसे इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया। तो बेसिकली मैंने बस इसीलिए इस लिस्ट में से इंक्लूड किया है कि जिन लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है वो भी इस कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाएं और उन्हें पता चले कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा कूल है। अब अगर देखा जाए तो स्पॉन एक्चुअली में जो है एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहता है स्टार्टिंग में, जिसका नाम एल्बर्ट सिमंस रहता है, जो एक्चुअल में यूएस सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर रहता है और एक कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल असैसिन भी रहता है। लेकिन इन्हीं सब के आगे जो है एक मिशन के दौरान जो है एल्बर्ट की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो हेल में जाता है और हेल में जाने के बाद वो हेल के डेविल के साथ एक तरीके का डील करता है, जिसके बाद कह सकते हो कि उसे इस चीज़ की जो है प्रायोरिटी मिल जाती है कि वो जो है वापस हेल से जो है अर्थ के रियल में जा पाए। लेकिन उसके ऊपर कह सकते हो कि कुछ गाइडलाइंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं और वो एक नॉर्मल ह्यूमन से जो है एक हेल स्पॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी सारी बैक मेमोरी जो रहती है, जो चीज़ें उसने जो है पहले जो है कह सकते हो कि इंजॉय की होती हैं, जो सभी चीज़ें उसने स्पेंड की होती है अपने लाइफ की, वो सभी जो है वो भूल जाता है और उसके बाद जो है हमें एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म के एंटी हीरो में कन्वर्ट होते हुए नजर आता है। अब अगर देखा जाए तो स्पॉन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं स्पॉन को ये वो एक हेल का ही कैरेक्टर है, हेल लाइक क्रिएचर्स में से एक है। लेकिन हमें कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल किस्म के सुपर हीरो के तौर पे भी देखने को मिला है, जहाँ देखा जाए तो इसकी एबिलिटीज़ भी बहुत इनक्रेडिबल है। यानी कि इसके पास वुल्वरीन की तरह जो है कह सकते हो कि एक रैपिड हीलिंग फैक्टर है। ये अपने जो है बॉडी की शेप को पूरे तरीके से चेंज कर सकता है, ये खुद को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इन सब के अलावा स्पॉन जो है अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक है, जहाँ ये एनर्जी और मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो अगर कभी भी जो है फ्यूचर में मैं टॉप 10 कूलेस्ट सुपर हीरोज़ की लिस्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं उसमें जो है स्पॉन को इंक्लूड करूंगा ही, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर निकल के आता है। तो तुम लोग को अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्पॉन जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। नंबर 9, डाई हार्ड। तो डाई हार्ड के बारे में मैं तुम्हें सीधे सीधे ये बता सकता हूँ कि अगर हम लोग साइबॉर्ग और कैप्टन अमेरिका को मर्ज करें तो हमें डाई हार्ड जैसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि इसकी जो ओरिजिन है वो इन दोनों ही कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मिला जुला के बनाई गई हैं और इसीलिए डाई हार्ड एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अमेजिंग इमेज कॉमिक्स का कैरेक्टर निकल के आता है। तो बेसिकली जो है इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके ऐसी है कि 40s के टाइम पर जो है ये पहला गवर्नमेंट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में से एक था, जहाँ डाई हार्ड कह सकते हो कि एक प्रोजेक्ट था और यंग ब्लड के मिस्टीरियस मेंबर्स में से एक था, जिसे जो है एक सुपर सोल्जर में कन्वर्ट किया गया था एक काफ़ी खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट के दौरान। और फॉर्चुनेटली वो जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो सक्सेसफुल होता है और उसके बाद जो है हमें डाई हार्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का कैरेक्टर है और कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मैन और मशीन्स में बिलीव करने वाला कैरेक्टर है। इसकी बिलीव पावर भी बहुत इनक्रेडिबल है। बाकी अगर देखा जाए तो इसकी जो ट्रू ओरिजिन रहती है कि इसकी ह्यूमन लाइफ कैसी रही, वो सभी चीज़ें हमें जो है पूरे तरीके से कॉमिक्स में दिखाई तो नहीं गई है, लेकिन डाई हार्ड को एक काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है, जो अपनी आइडेंटिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सीक्रेट रहा है और इसकी जो हिस्ट्री रही है कॉमिक्स में वो भी फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो तुम लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये भी एक काफ़ी अमेजिंग कैरेक्टर है। नंबर 8, सैवेज ड्रैगन।
तो सैवेज ड्रैगन जो है इस लिस्ट के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। और अगर देखा जाए तो सैवेज ड्रैगन की जो ओरिजिन है ना, वो इसे बहुत ही बेहतरीन और कह सकते हो कि बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर बनाती है। तो एक्चुअली में बेसिकली जो है, जो सैवेज ड्रैगन है वो एक एम्परर रहता है जिसका नाम कर रहता है, और वो एक नोमैडिक रेस के, एक एलियन रेस के जो है लीडर के तौर पे हमें देखने को मिला था। और ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते थे और स्पेस में जो है दूसरी चीज़ों के बारे में सर्च करते थे, जिनके बीच में ही जो है एम्परर कर को जो है अर्थ के बारे में पता चलता है और वो इस सभी चीज़ों से फेमिलियर होना चाहता था। तो इसीलिए वो ये ट्राई करता है कि वो अर्थ पे जाए, उसके जो है चीज़ों के बारे में जाने, लेकिन उसने जो है अपने रेस यानी कि अपने स्पीशीज़ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन आगे चल के यही ये होता है कि एम्परर कर को जो है 2 साइंटिस्ट धोखा देते हैं और धोखे से जो है उसके माइंड वॉश करके उसे अर्थ पे भेज देते हैं, जहाँ उसकी पूरी की पूरी मेमोरीज़ को इरेज कर दिया जाता है और वो अपने पास्ट लाइफ को पूरे तरीके से भूल जाता है। और उसके बाद वो अर्थ पे जो है एक सुपर हीरो के तौर पे हमें कह सकते हो कि देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो सैवेज ड्रैगन जो है कई हद तक मार्वल के स्क्रल्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इसकी एबिलिटीज़ उनसे उतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को उससे थोड़ा सा सिमिलर बनाया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो इसकी एबिलिटीज़ में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और बाकी जो है एबिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। ओवरऑल सैवेज ड्रैगन एक काफ़ी आइकॉनिक और एक काफ़ी पॉपुलर नाम निकल के आता है जो इमेज यूनिवर्स का पार्ट है। नंबर 7, रिप क्लॉ। तो अगर देखा जाए तो रिप क्लॉ एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के वुल्वरीन और डीसी कॉमिक्स के टिम्बरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर निकल के आता है। देखा जाए तो रिप क्लॉ की जो एबिलिटीज़ हैं वो सभी जो है उसे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि अमेजिंग कैरेक्टर बना देती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी ओरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ एक्चुअली में इसे जो है इसके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स से जो है इनकाउंटर होने के बाद इसकी एबिलिटीज़ मिलती है, जहाँ इसके पास कुछ मिस्टिकल पावर्स आ जाती हैं, बेसिकली एनिमल लाइक एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज़ आती है। बट आगे चल के एक कह सकते हो कि ईविल कॉरपोरेशन जो है, साइबर डेटा कॉरपोरेशन जो है, रॉबर्ट नाम के इस बंदे के जो है ब्रेन वॉश पूरी तरीके से उसे कर देते हैं। उसमें कुछ साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट ऐड करते हैं और उसे अपना एजेंट बनाने के लिए फोर्स करते हैं, अनटिल जब रॉबर्ट यानी कि रिप क्लॉ जो है इन सभी चीज़ों से आज़ाद हो जाता है और आगे चल के एक सुपर हीरो बनता है। बाकी उसके बाद उसका लाइफ में एक ही एम रहता है कि उसे जो है उस ईविल साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट देने वाले जो वो कॉरपोरेशन थे उनके सभी लोगों को ख़त्म करना है। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि इसकी ओरिजिन तुम लोग टिम्बरवुल्फ और वुल्वरीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर समझ सकते हो। बाकी ये कैरेक्टर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इमेज यूनिवर्स के अंदर एक काफ़ी पावरफुल सुपर हीरो के अंदर तौर पे भी हमें देखने को मिला है और ये साइबर फोर्स का भी मेंबर रह चुका है। नंबर 6, द डार्कनेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो द डार्कनेस है वो एक टाइटल है और कॉमिक्स में ये काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को मिल चुका है। और द डार्कनेस के टाइटल मिलने के बाद, उसकी एबिलिटीज़ मिलने के बाद, कोई भी पीक ह्यूमन हो या नॉर्मल ह्यूमन हो या कोई सुपर ह्यूमन हुई हो, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। अब जो डार्कनेस है वो कह सकते हो कि क्रिएशन के टाइम से ही एग्जिस्ट करती है और इसी के वजह से जो इसकी एबिलिटीज़ हैं, जो डार्कनेस की एबिलिटीज़ हैं, वो किसी भी ह्यूमन को, किसी भी कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती है। ये कोई फंक्शनल टाइप की एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डार्कनेस का जो यूज़र होता है वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है अपने डिज़ायर के ऊपर से, और डार्कनेस के जो है मदद से वो किसी भी तरह की एबिलिटीज़ को जो है कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके पास डेडली एबिलिटीज़ आ सकती हैं इस कैरेक्टर के पास जो डार्कनेस को होल्ड करे, और तो और ये काफ़ी सारे सेंटिएंट बींग्स को भी क्रिएट कर सकता है। एट दी एंड तुम ये इसके नाम से भी समझ चुके होगे कि जो द डार्कनेस का होस्ट रहेगा वो डार्कनेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो द डार्कनेस जो है कह सकते हो कि काइंडली टोटली एक सुपर हीरो तो नहीं हो सकता है। एक कई बार हमें ऐसे भी कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जो मोस्ट लाइकली सुपर विलेंस के तौर पे काम कर चुके हैं द डार्कनेस को अपना होस्ट बना के, और तो और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है इस एबिलिटीज़ का कह सकते हो कि हमें डिफरेंट तरह का यूज़ करते हुए नजर आए हैं। बट ओवरऑल क्योंकि हम इमेज कॉमिक के हीरोज़ की बात कर ही रहे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी इंक्लूड कर लें। नंबर 5, सुप्रीम। तो अब तुम इस कैरेक्टर के लुक से ही जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुप्रीम जो है वो डीसी के सुपरमैन से इंस्पायर है। अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम का रियल नेम ईथन क्रेन रहता है, जो एक अडॉप्टेड सन रहता है जिसे अडॉप्ट करते हैं जो और जोआना क्रेन, और ये लोग यूएसए में रहते थे। लेकिन जब ईथन जो है 5 साल का रहता है तो वो एक सुप्रीमियम रेडिएशन के एक्सप्लोजन के जो है कह सकते हो चपेट में आ जाता है, जिसके बाद उसे उसकी ख़तरनाक किस्म की एबिलिटीज़ मिल जाती हैं, यानी कि वही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन बाकी एबिलिटीज़, और तो और कह सकते हो कि इसकी जो एबिलिटीज़ है वो बिल्कुल सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बनाई गई हैं। यानी कि इसकी कुछ कह सकते हो कि इनवनरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज़ तो हैं ही, साथ ही कुछ चीज़ों के अगेंस्ट फिर भी वल्नरेबल है, और इसके पास जो है कह सकते हो कि वो हीट बीम्स जैसी चीज़ें भी हैं, जैसे सुपरमैन के पास हीट विजन है। बाकी अगर देखा जाए तो एक सुपरमैन के रिप ऑफ होने के बावजूद भी सुप्रीम जो है एक
बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर निकल के आता है जो इमेज यूनिवर्स का पार्ट है। और उसका रीज़न ये है कि सुप्रीम की जो स्टोरी लाइन्स क्रिएट की गई हैं उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक रखने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से जो अगर देखा जाए सुपरमैन की जो स्टोरी लाइन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं, जहाँ उसके फाइट सीक्वेंसेस, उसकी जो कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो सभी जो है काफ़ी ज़्यादा उसे खास बनाती है। और यही सेम चीज़ जो है सुप्रीम पे भी अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम भी एक काफ़ी पॉपुलर इमेज कॉमिक्स का हीरो है। नंबर 4, ग्लोरी। तो बेसिकली ग्लोरी को तुम लोग इमेज यूनिवर्स की वंडर वुमन कह सकते हो, क्योंकि ये जो है वंडर वुमन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब बेसिकली ग्लोरी जो है लेडी डीमीटर जो एक अमेजोनियन रहती है उसकी, और लॉर्ड सिल्वरफॉल जो अंडरवर्ल्ड का रूलर रहता है उसकी बेटी है। और कह सकते हो कि इसकी जो ओरिजिन रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है वंडर वुमन से। बाकी अगर तुम में से किसी ने भी ग्लोरी की कॉमिक्स पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि ये लिटरली वंडर वुमन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस ये आ जाती है कि ग्लोरी के जो फादर थे, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के रूलर थे, इसीलिए उसके पास कुछ डार्कनेस की एबिलिटीज़ मौजूद है और उसके पास डीमन ब्लड भी है। तो ओवरऑल एक अमेजोनियन वॉरियर होने के बावजूद भी वो अपने डीमन ब्लड को खुद के ऊपर कंट्रोल जो है कह सकते हो कि करने से रोक नहीं सकती है। ओवरऑल ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है वंडर वुमन से। तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। बस कुछ ही डिफरेंसेस की वजह से कह सकते हो कि ये थोड़ी डिफरेंट निकल के आती है, और ऑब्वियसली एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर निकल के आती है जिसके बारे में हो सकता है बहुत से लोग नहीं जानते हों। नंबर 3, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल भी जो है सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड कैरेक्टर निकल के आता है, जहाँ इनविंसिबल का रियल नाम मार्क ग्रेसन है। और मार्क ग्रेसन जो है एक्चुअली में नोलन ग्रेसन का बेटा रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि जो नोलन ग्रेसन है वो एक्चुअल में एक एलियन रहता है जो अर्थ पे आया था, और जो नोलन ग्रेसन है उसे अर्थ पे ओमनी मैन नाम के एक सुपर हीरो के तौर पर जाना जाता है, जो ऑब्वियसली सुपरमैन का एक रिप ऑफ है। और उसे जो है कह सकते हो कि अंदाज़ा लग चुका होता है कि जो उसका बेटा है यानी कि मार्क ग्रेसन, उसके भी आगे चल के जो उसके तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ मिलेंगी। और कह सकते हो कि इसी तरीके से जो इनविंसिबल का कैरेक्टर है वो निकल के बाहर आता है, और ये कई हद तक सुपरमैन से कम जो है जोनाथन केंट से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो सुपरमैन का बेटा है जोनाथन केंट वो भी जो है कह सकते हो कि एक एलियन का बेटा है, और उसके पास भी सुपरमैन की तरह एबिलिटीज़ है। सिमिलर चीज़ इनविंसिबल के ऊपर भी निकल के आता है। बाकी अगर देखा जाए तो इनविंसिबल की एबिलिटीज़ वगैरह भी सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ निकल के आती हैं। और एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि इनविंसिबल जो है काफ़ी कूल कैरेक्टर है। नंबर 2, हंटर किलर वुल्फ। तो बेसिकली वुल्फ एक अल्ट्रा सेपियन रहता है इमेज यूनिवर्स के अंदर, जिसे हम लोग कह सकते हो कि मार्वल यूनिवर्स के म्यूटेंट से कंपेयर कई हद तक कर सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं लेकिन थोड़े बहुत तरीके से। अब अगर देखा जाए तो वुल्फ एक्चुअली में एक सुपर ह्यूमन है जो हंटर किलर का कह सकते हो कि एक मेंबर रहता है, एक काफ़ी पावरफुल एजेंट रहता है। और क्योंकि ये एक सुपर ह्यूमन है तो इसके पास सुपर ह्यूमन तरह की एबिलिटीज़ रहती हैं। इसकी हिस्ट्री उतनी ज़्यादा कह सकते हो कि कोई वास्ट और कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन एक काफ़ी अमेजिंग किस्म का और एक काफ़ी जो है आइकॉनिक किस्म का जो है कैरेक्टर निकल के आता है। देखा जाए तो वुल्फ के पास ये एबिलिटी है कि वो कई हद तक एनर्जी को मैनिपुलेट करते हुए अपने आर्म्स के ऊपर जो है ब्लेड्स को फॉर्म कर सकता है और उन्हें एज वेपन यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये अपने आप को इनविजिबल भी बना सकता है, जिसकी वजह से ये अपने असैसिनेशन के स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए कॉमिक्स में नजर आया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो वुल्फ है, जो हंटर किलर वुल्फ है, वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का असैसिन निकल के आता है, जिसकी एबिलिटीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा खास बना देती हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर इमेज कॉमिक्स का सुपर हीरो है। नंबर 1, मिस्टर मैजेस्टिक। और यहाँ पे आता है सुपरमैन का एक और रिप ऑफ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिप ऑफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। देखा जाए तो मिस्टर मैजेस्टिक एक्चुअली में वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक का पार्ट रहता है, और इसे वाइल्डस्टॉर्म यूनिवर्स का सुपरमैन भी कहा जाता है, बट आगे चल के ये इमेज कॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। और अगर देखा जाए तो बाय द वे ये डीसी कॉमिक्स में भी हमें देखने को मिल चुका है। देखा जाए तो मिस्टर मैजेस्टिक की ऑब्वियसली जो ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमें देखने को मिली है सुपरमैन की तरह ही, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये जो है कह सकते हो कि एक एलियन वॉरियर के तौर पर हमें देखने को मिला है। यानी कई हद तक इसे जो है सुपरमैन की एबिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन कह सकते हो कि एक जो वॉरियर का एटीट्यूड होता है, जिस तरह का एटीट्यूड हमें थॉर और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिले हैं, वो चीज़ें जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। इसने जो है काफ़ी समय तक, काफ़ी सेंचुरीज तक अर्थ पे जो है ये रहा और अपने आप को एक काफ़ी बेहतरीन वॉरियर में डेवलप किया, और इसने जो है कह सकते हो कि ईविल के खिलाफ लड़ने का जो है कह सकते हो प्लान बनाया था। बाकी जो एक तरीके की रेस थी जिन्हें शायद डेमोनियट्स या ऐसे ही कुछ कहा जाता था, उन लोगों के खिलाफ जो है इसके रेस की काफ़ी बड़ी जंग थी, जिसको लेके इसका एक मिशन रहता है कि इसे जो है वो जो डेमोनाइट्स है उन्हें ख़त्म करना है। तो ओवरऑल मिस्टर मैजेस्टिक एक काफ़ी कूल कैरेक्टर है। इसका कॉन्सेप्ट सुपरमैन से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, और इसी वजह से ये काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर निकल के आता है। बाकी मैंने तुम्हें बताई कि ये पहले जो है वाइल्डस्टॉर्म का पार्ट था, और बेसिकली अब तो टोटली से इमेज कॉमिक्स के ही कैरेक्टर्स के लिस्ट में रखा जाता है, लेकिन साथ ही हमें डीसी कॉमिक्स के अंदर भी देखने को मिल चुका है।
सो गाइज़ ये थी वीडियो कुछ इमेज कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ के ऊपर, जिनके बारे में हो सकता है तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो पे तुम लोग का रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं ऐसे ही और भी यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।